स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एसी पेट का जो है ग्राफ पाई तालिका सब पे जो है क्लास में लेके लगातार आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको प्रत्येक क्लास को देखिए बहुत ही मजा आएगा। जैसे आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं जो बना हुआ है, कह रहा है कि एक परिवार द्वारा वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च एवं बचत बताइए। ठीक है, इसको बताना है क्या हुआ है, उसको कंप्लीटली बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ये जो परसेंटेज दे रखा है, अन्य मद में, परिवहन में, बच्चों की शिक्षा में, मकान में, कपड़े में, भोजन में, बचत में, ये सब परसेंटेज अलग अलग है। और इन परसेंटेजों को यदि हम ऐड करेंगे तो 100% होगा। कितना होगा? 100%। अब इस पे क्या हुआ है, प्रश्न कैसा आता है, 5 प्रश्न ऐसे, मैं जितना ग्राफ पढ़ा रहा हूँ 5 यानी 20 नंबर के आपको केवल ग्राफिक से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए, चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। और पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ। मतलब सबसे अधिक व्यय किस पे हुआ है बताइए? भोजन पे हुआ है कि मकान पे हुआ है कि बच्चों की शिक्षा पे कि अन्य मद में? तो अब हम इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो पता चल रहा है। देखिए, ये ध्यान से देखने पे भी आंसर मिल जाता है। और 15, 20, 5, 12, 15, 10, 23, सबसे अधिक कौन है बताइए? 23। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। पहला ऑप्शन टिक हो गया। देख के भी हम आंसर जो है टिक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल आसान होता है। चलिए इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। और दूसरा प्रश्न देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। और इस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं, इस प्रश्न को पढ़ के ही आंसर देते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि परिवार के वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर व्यय के बराबर थी। मतलब परिवार की वर्ष में कुल बचत, बचत की बात कर रहे हैं कि बचत और व्यय, बचत और व्यय कौन कौन बराबर है। ठीक है, तो बचत के बराबर व्यय कितना कौन है? तो चलिए फिगर को ही देख के हम देख लेते हैं। बचत कितना है? 15। 15 वाला ऐसा और ढूंढिए कहाँ पे है। तो 15 वाला सेम सेम मकान, यानी 15% बचत है तो 15% जो है मकान में खर्च हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? मकान, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या हमारा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, जो कि आपके सामने आएगा, देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है परिवार और अन्य मदों में कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ? परिवार और अन्य मद, परिवार और अन्य मदों में कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ? ठीक है, अब परिवार और अन्य मद की बात कर रहा है। परिवार की बात आ जाइए, तो परिवार और अन्य मदों यानी कि परिवहन और अन्य मदों में कुल मिलाकर परिवहन में कितना हुआ है? 5%। और अन्य मद में कितना हुआ? 20%। दोनों को मिला के कह रहा है कि कितना प्रतिशत जो है व्यय हुआ है। तो 20 और परिवहन कितना हो जाएगा? 20 और 5 कितना हो गया? 25। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं और इसके बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि यदि परिवार की कुल आय, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया थी, पहले का बात है, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपया थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ है? क्या गजब का क्वेश्चन है। तो परिवार की आय कितनी है भाई? 1 लाख, 1 लाख है, 1 लाख की बात कर रहा है, 1 लाख है। और बच्चों की शिक्षा पर, तो बच्चों की शिक्षा कितने हैं? 12%, 12%। तो निकाल लिए, बात खत्म। 0 से 0, 2 0 से 2 0, 1000 से 12 में गुणा करा लेंगे तो 12,000 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा टिक हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन जो टिक हो जाएगा। कितना आसान है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि मान लेते हैं कि पूरा परिवार का जो कुल आय है वो 1 लाख रुपया है। उसमें से अगर जो 12% परिवार शिक्षा में खर्च हुआ है, 12% हुआ है, तो कितना रुपया हुआ है? तो वो मैंने बता दिया कि भाई बच्चों की शिक्षा में 12%, 12% कितने का? 1 लाख का, तो 12,000 आ गया।
ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ, सुनिएगा। कह रहा है कि यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर था। देख लीजिए, मकान और परिवहन में व्यय का अंतर क्या था। पूरा मिला के 1 लाख रुपया है उसकी कमाई का, मतलब पूरा वार्षिक आय कितना है, 1 लाख रुपया है। तो बताना है कि मकान और परिवहन में हुए व्यय का अंतर बताना है। तो पहले तो ये पता करें कि मकान में कितना रुपया खर्चा हुआ, परिवहन में कितना रुपया खर्चा हुआ, तब ना हम बताएंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए अब बिल्कुल बना देते हैं, बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं पूरा मिला के कमाई कितने है भाई, 1 लाख रुपए की बात हो रही है, 1 लाख रुपए की बात हो रही है, ठीक है। 1 लाख रुपया पूरा कमाई है इसका। अब किसके किसके निकालना है, मकान। तो मकान 15%, 15/100 लिख देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15,000 हो गया। ठीक है भाई, 15,000। उसके बाद से फिर 1 लाख लिख लेते हैं, ठीक है, 1 लाख लिख लेते हैं। और परिवहन की बात कर रहा है, परिवहन में कितना, 5% गुणा करा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1000 बचा, 5,000, 5,000 आ गया। अब बताइए इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो 10,000, 5,000 और 15,000 में कितने का अंतर है। तो 15,000 माइनस 5,000 इक्वल टू में 10,000। तो 10,000 आपको ऑप्शन मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है बताइए। तो वीडियो कैसा लगा वो बता दीजिए एक बार। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।